स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। इक्विटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी हमारी, लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है और आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि अब बज गया है 11 और अभी तक कमोडिटी मार्केट में कारोबार की शुरुआत नहीं हो पाई है। याद रखिएगा, हर रोज 9 बजे खुलते हैं मार्केट्स, फिर ये सिलसिला 10 बजे तक टाला गया और अभी भी तकनीकी दिक्कतें चल रही हैं। अब ताज़ा अपडेट ये है कि इस समय जो 11 बजे का समय दिया गया था कि मार्केट्स में कारोबार की शुरुआत होगी, ये संभावना थी, उम्मीद थी कि शायद हम ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। अब जो ताज़ा अपडेट है कि MCX पर कमोडिटी मार्केट्स का जो कारोबार है वो करीब 1 बजे शुरू हो सकता है। ये कीवर्ड है क्योंकि 2 दफ़ा दरअसल वो टाइम बदले गए हैं और यहाँ पर अभी तक कोई जानकारी हमारे साथ नहीं शेयर की जा रही है कि टेक्निकल दिक्कत क्या हुई है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सुबह में कारोबार शुरू नहीं हो पाया, उसके बाद 1 घंटा एक्सटेंड किया गया, 2 घंटा एक्सटेंड किया गया और अब 1 बजे का नियमित टाइम दिया गया है कि MCX को उम्मीद है कि जो भी टेक्निकल डिफ़िकल्टी है वो ऑन ट्रैक आती हुई दिखाई देगी। इस पर इनफैक्ट टेक्निकल जानकारों से बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार MCX का स्टॉक फुल फ्रेम में दिखा दीजिए, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा इग्नोर किया था ऐसे, फिर धीरे धीरे करके प्रेशर बना और अब वो काउंटर पूरा 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। MCX के इतिहास में सबसे ख़राब दिन होना चाहिए, क्योंकि अब तक नॉर्मल मार्केट पर कारोबार वो शुरू नहीं कर पाए हैं। मेजर टेक्निकल डिफ़िकल्टी हुई है और उसी का खामियाजा दरअसल वो स्टॉक भुगत रहा है और तो और कमोडिटी ट्रेडर्स भुगत रहे हैं। इनफैक्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ है। अनुज जी, आई एम श्योर मेजर केओस आप लोगों के डीलिंग रूम्स में भी चल रहा है या फिर तसल्ली से बैठे क्योंकि ट्रेड ही नहीं हो रहा है? हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली क्योंकि मार्केट ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है और हम देख रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो डेफिनेटली क्लाइंट वेट कर रहे हैं कि मार्केट कब ओपन होगा, क्योंकि सबकी पोजीशंस रहती हैं और कहीं ना कहीं जो कस्टमर हैं वो ट्रेड करने के लिए हम देखते हैं। तो अब ऐसे में मार्केट का ओपन ना होना टाइम पे तो एक चिंता का विषय तो है ही। तो आप लोगों को क्या कहा गया है कि किस वजह से मार्केट ट्रेड नहीं हो पाया है, क्योंकि अब दोपहर 1 बजे शुरू होने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल अभी नया अपडेट आया है कि जो MCX का मार्केट है वो 1 बजे ओपन होगा। देखिए, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें मार्जिन एलोकेशंस का होता है, उसके साथ कोलेटरल एलोकेशंस होते हैं, कोलेटरल मार्जिन होता है, साथ में पोजीशनिंग होती है। तो ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं। कोई भी अगर एक प्रोसेस हे वायर होता है तो वो पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्जिन को लेकर या कोलेटरल को लेकर कहीं दिक्कत आ रही है। जो कोलेटरल मार्जिन है वो नहीं हो पा रहे हैं या जो मार्जिन एलोकेशन है वो नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रोसेस है उसमें डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई एम श्योर कि जो 1 बजे का टाइम दिया है उस टाइम पे मार्केट स्टार्ट होना चाहिए, मगर डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है जो मार्केट में ट्रेडर हैं या फिर जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं और ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली ट्रेड अच्छा करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेडर्स के लिए एक चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। ट्रेडर्स के लिए तो बड़ी चिंता है और MCX ही प्लेटफॉर्म है, दूसरे NCDX में तो आपको बाकी एग्री कमोडिटीज ही ट्रेड करने को मिलेंगी। करेक्ट अनुज जी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो मेटल्स के लिए और एनर्जी सेगमेंट के लिए MCX एक्सचेंज है जहां पर अच्छी वॉलिडिटी और लिक्विडिटी देखने को मिलती है। बाकी एक्सचेंजेस पर अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि MCX के लिए भी फिलहाल एक क्वेश्चन मार्क है, चिंता का विषय है, जो कि मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को यहाँ पर अभी वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो अज्यूमिंग ये 1 बजे तक कारोबार शुरू नहीं होता है तो स्क्रैप कर देंगे कि आज का सेशन और फिर शाम का ही सत्र होगा? देखिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है क्योंकि वर्किंग डे है। 1 बजे के बाद अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि नया कुछ टाइमलाइन आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि मार्केट 11:30 तक चलती है और जनरली अगर हम देखें तो फिर US मार्केट भी ओपन होता है, तो हो सकता है कि 1 बजे तक या फिर अगर कोई नया टाइम आता है तो वहां पर मार्केट स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं क्या टाइम और बढ़ता है। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि 1 बजे कारोबार की शुरुआत हो जाए। अच्छा अनुज जी, एक चीज आप लोगों में भी थोड़ी सी रिलीफ होगी कि चाइना के मार्केट बंद हैं, तो मेटल्स में उतना ज्यादा कुछ एशियन मार्केट से क्यों नहीं मिल रहा है। आई एम श्योर जो भी क्यों मिलता है आपको शाम को ही देखना पड़ता है कि यूरोप में क्या हो रहा है, तो वो तो आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो गई फिर आज।
देखिए डेफिनेटली ऐसे मौके पर, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो गोल्ड में कोई ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिल रहा है, सिल्वर भी फ्लैट है और चाइना मार्केट बंद होने की वजह से बेस मेटल भी बिल्कुल एकदम स्लो मोमेंटम में है। इवन क्रूड भी आप देखेंगे तो बहुत रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी जो इतना बड़ा गैप डाउन या गैप अप होगा वो उसका लिए हो सकता है। तो एक थोड़ा-सा रिलीफ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा स्टेबल है छुट्टी की वजह से। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो है ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं, बट इंटरनेशनली मार्केट थोड़ा सपोर्टिव होता हुआ दिख रहा है। मार्केट देखते हैं क्योंकि एशिया लकीली कारोबार एशिया में मतलब चाइना कारोबार नहीं कर रहा है, तो थोड़ी सी रिलीफ वहां पर है। वरना आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन, अज्यूमिंग एक बड़ी डेवलपमेंट चाइना में हो जाती जो लार्जली ड्राइव करता है मेटल्स के ट्रेड को, और फिर भारतीय बाजार के ट्रेडर्स उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। लेकिन ये एक दिक्कत तो हुई है। मेरे साथ अब अनुज भी जुड़ गए हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर। अनुज, जैसे हम सुबह में भी बात कर रहे थे कि बड़ा सरप्राइज है कि अब तक, अब 11 बज गया है, 2 एक्सटेंशंस के बावजूद वो कारोबार ऑन ट्रैक नहीं आ पाया। बिल्कुल, देखिए मतलब कितनी बड़ी बात है ये कि एक एक्सचेंज, और वो भी इतना बड़ा एक्सचेंज इस तरीके से हजदा, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि ये मामला जो है ना, अब इस पर सेबी को संज्ञान लेना चाहिए और उनको इस पर बात करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो रूल है, रूल के हिसाब से, जो सेबी के रूल्स है उसके हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, और मुझे पता नहीं वो रूल आज यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मुझे पता करना है। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के रूल में के केस में एक एक्सचेंज को 10% का प्रॉफिट तक फाइन किया जा सकता है, और इवन सीईओ को भी बोला जाता है कि अपनी सैलरी में से 10% दीजिए। मतलब सेबी काफ़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस होते हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये यहाँ पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये ऑब्वियसली सेबी का डिस्क्रिशन है और सेबी इसको अप्लाई करेगा ऑब्वियसली अपने डिस्कशन को। किस वजह से दिक्कत हुई, लेकिन मुझे ज़्यादा दिक्कत है कम्युनिकेशन की इसमें हाँ। एक्सचेंज की तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो आप सेलेक्टिवली मत बताइए, आप सबको बताइए, ठीक है ना। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप अपने फेवरेट्स को या कुछ एक दो को आप मैसेज कर रहे हैं। आप एक्सचेंज है, आप लिस्टेड कंपनी है, एमसीएक्स लिस्टेड कंपनी है। एक्चुअली तो अपडेट ताजा बीएसई पे भी आना चाहिए। ये एमसीएक्स एक लिस्टेड कंपनी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं आज बीएसई और एनएसई को एमसीएक्स को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुमने क्यों नहीं अब तक मुझे बताया। फॉरगेट अबाउट कि आपने मीडिया को बताया नहीं बताया। चलिए मीडिया में आपके फेवरेट्स हो सकते हैं, आपको अपने फेवरेट्स को बताना बता दीजिए, आपकी मर्जी है। आप एक्सचेंज को बताइए, ये मटीरियल डेवलपमेंट है। 9 बजे इंडेक्स एक्सचेंज खुलना है आपका, 2 घंटे तक आपका एक्सचेंज नहीं खुला है। अभी आप कह रहे हैं कि 1 बजे खुल सकता है, वो भी खुल सकता है, उसकी भी कोई पूरी जानकारी नहीं है। और मतलब तो ये मतलब क्या मजाक लगा रखा है ये। जैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे दिक्कत इस चीज़ से कि आपने एक्सचेंज को क्यों नहीं बताया। फॉरगेट अबाउट कि आपने प्रेस रिलीज नहीं दी या कुछ नहीं दिया, ये मटेरियल डेवलपमेंट है आपके लिए, इसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं तो चाहूँगा कि आज बीएसई एनएसई की तरफ से चिट्ठी जाए और इवन सेबी की तरफ से चिट्ठी जाए कि भैया मामला क्या है, आप बता क्यों नहीं रहे हमें कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली बताइए, और कि क्या दिक्कत है, क्या ट्रेडिंग दिक्कत है, क्या टेक्निकल दिक्कत है, क्या हुआ है अब तक, क्या स्टेप्स लिए आपने, और कब ये ट्रेडिंग आप दोबारा शुरू करने वाले। इनफैक्ट हमारे साथ अनुज गुप्ता भी। अनुज, आप लोगों को जानकारी क्या टर्मिनल्स पर भेजी गई थी? आपको इन्फॉर्मेशन कैसे आई कि पहले सौदा डालने गए और लगा कि कुछ हो नहीं रहा है? देखिए ये मॉर्निंग से ही जो जनरली फाइल सुबह 7 से 8 बजे के बीच आ जाती है, तो फाइल आने में डिले लगा। तो जब उसका इंक्वायरी किया तो एक टेक्निकल ग्लिच बताया गया, और टेक्निकल ग्लिच के बाद देखे तो मार्केट जो है 9 बजे ओपन नहीं हुआ। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन आया, देन सर्कुलर आया कि टेक्निकल ग्लिच के बाद की वजह से मार्केट को डिले किया गया है। तो क्लियर इन्फॉर्मेशन तो हमें भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं मिली, बट हाँ, क्योंकि हम काफी ग्रुप्स में कनेक्टेड रहते हैं, तो ग्रुप्स के थ्रू पता लगा कि मार्जिन एलोकेशंस या कोलेटरल अपडेट्स को लेके या पोजीशन को लेके कुछ ग्लिच चल रहा है, उसकी वजह से ये इशू आता हुआ दिखा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये बीएसई या एनएससी में हो गया होता कि मतलब तो हड़कंप मच जाता मार्केट में। और बिल्कुल, और देखिए मतलब जैसा आप बोल रहे हैं वो तो अब आज कमोडिटी मार्केट है, एक्टिव है नहीं है वो अपनी जगह है, लेकिन किसी को मान लो फॉर एग्जांपल अब कई चीज़ें होती हैं। अब जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, इसको किसी तरह से ना समझा जाए। अब जैसे हिंडाल्को का स्टॉक फॉर एग्जांपल डाउन है, कोई ट्रेडर है, वो स्टॉक ट्रेडर है, उसको साइड बाय साइड अपने आप को हेज करना है इन कमोडिटीज या कुछ उस हिसाब से काम करना है, वो तो कर ही नहीं पाएगा ना फिर तो एट द एंड ऑफ द डे। और ये अब 1 बजे भी स्टार्ट होगा या नहीं होगा ये पता नहीं मुझे। मेरे ख्याल से आज एक टेस्ट केस है इसमें आप और मैं ये चाहूँगा कि इवन सेबी भी इस चीज़ का संज्ञान ले और पता करे कि भाई
क्यों ये हुआ और क्यों मतलब आपने इस तरीके से नहीं किया। और एक्चुअली शॉकिंग है कि अब तक एक्सचेंजेस पर, ऑफ कोर्स बीएसई पर, क्योंकि आप एक लिस्टेड एंटिटी है, मैं वही देख रही थी कि शायद हमसे मिस हो गया हो, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट जो एमसीएक्स ने शेयर किया था वो ऑफ कोर्स अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की रिकॉर्डिंग है जो 12 तारीख की कल पोस्टेड है। आज सुबह से कोई जानकारी नहीं। ऑफ कोर्स आप अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे होंगे, लेकिन आपको फॉर द ग्रेटर गुड सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अनुज, ऐसे केसेस में ऑफ कोर्स ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। अब 9 बजे का 10 बजे नहीं खुला, 10 का 11 नहीं खुला, अज्यूमिंग ये 1 बजे नहीं खुलता है, तो आज का दिन फिर क्या कैंसिल हो जाएगा ट्रेड और फिर सिर्फ शाम को ट्रेड खोले? क्योंकि 2 सेशंस में कारोबार होता है। आई मीन व्हाट पॉइंट डज इट मेक अगर आप 1 बजे के बाद भी खोल नहीं पाए मार्केट? 100% बिल्कुल। तो जैसा आपने बोला 2 सेशन होते हैं कमोडिटीज के केस में, एक्विटी के केस में थैंकफुली एक ही सेशन होता है। थैंक गॉड। तो नहीं, ये सब पता करना पड़ेगा आज। ये क्या है ना, ये सब चीजें हम सिर्फ आज की डेट में सिर्फ एक गेस लगा सकते हैं, एक एजुकेटेड गेस, कैलकुलेटेड गेस लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। और मेरा एक सिंपल जो 2 सिंपल चीज़ें मेरी, एक तो आपको बताना चाहिए सबको, एक्सचेंज को बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए, और दूसरा एग्जैक्ट रीज़न बताना चाहिए कि भाई क्या है ये तकनीक की दिक्कत। कहीं वो सॉफ्टवेयर वाला मामला ही तो नहीं है वापस, क्या आपका कहीं वो सॉफ्टवेयर तो नहीं फंस रहा है फिर से? क्योंकि अगर वो वाला मामला है तो फिर से एक मटेरियल डेवलपमेंट है आपके लिए। ये आपको बताना चाहिए कि ये सिर्फ वो वाला इशू है, छोटा मोटा कोई एक इशू है, वो चीज़ बताएं। अच्छा, अब ये मैं सीएनबीसी टीवी 18 के हवाले से जो अपडेट आ रहा है वो मैं पढ़ रही हूँ कि एमसीएक्स ने कंफर्म किया है टेक्निकल इशू इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर है। कंपनी और इनका वेंडर टीसीएस इस पर्टिकुलर मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सचेंज पाया क्या? ये एक्सचेंज पर नहीं आया, क्योंकि एक्सचेंज पर मैंने खोला हुआ है, एक्सचेंज पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं एक्सचेंज पे ये इन्फॉर्मेशन? आप लिस्टेड कंपनी है, आपको बताना चाहिए कि ये जो है। अच्छा, अभी एक्सचेंज को आ गया शायद, ये जो नीचे सुबह आ रहा है। ओके, तो अभी अब मतलब जब हम ये चर्चा कर रहे हैं उसके बीच में अब आ गया, अभी एक्सचेंज को बताया गया, अभी एक्सचेंज को बताया गया। ठीक है, ये पहले होना चाहिए था, ये सुबह सुबह होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, आपने बता दिया एक्सचेंज को, ये जरूरी था कि एक्सचेंज को बताया जाए बेसिकली। चले तो देखते हैं मामला कब तक सुलझता है, लेकिन हाँ चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। करीब आधे % का दबाव स्टॉक में भी बनता दिखाई दिया है। तो टीसीएस के साथ बातचीत चल रही है। टीसीएस याद रखिएगा उनका नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टीसीएस के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। तो एमसीएक्स यानी कि कंपनी और साथ ही साथ टीसीएस देख रहे हैं कि क्या दिक्कत हुई है। अब जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे होपफुली वो एक्सचेंजेस यानी कि एनएसई बीएसई के साथ भी शेयर किए जाएंगे ताकि हम भी आपको ताज़ा इन्फॉर्मेशन दे सके। स्टॉक डे लो से कुछ रिकवर हो रहा है, लेकिन स्टॉक जहां है वहां है। कमोडिटी मार्केट के जानकारों की दिक्कतें अलग है, कमोडिटी मार्केट की ट्रेडर्स की दिक्कतें अलग है कि 2 घंटे डिले हुआ है और अब देखते हैं 1 बजे उम्मीद है अगले 2 घंटे में कि वो एक्सचेंज बैक ऑन ट्रैक आएगा। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो, एंजॉय योर डे जब तक ये ट्रेड खुलता नहीं है। आपसे ज़रूरत पड़ी तो आगे भी बातचीत करेंगे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 फटाफट से रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कल तक हमारे जानकारों ने क्या ट्रेड लिया है और उस पर क्या यहां पर आज बदलाव होते दिखाई देंगे। ध्यान रखें, पिछले 3 हफ्तों के विजेता ब्रिजेश एल, रूपक डे और अमित सेठ मैदान में हैं। आज के ट्रेड्स में ही मैं सीधा उतरूंगी क्योंकि समय की फिर कमी हो जाएगी। ब्रिजेश, आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ, डीवीज लैब आपने बुक किया, कल कल्याण और वोल्टास में पोजीशन काट ली। आज का नया ट्रेड क्या है? मैडम, आज का जो नया ट्रेड है वो एजिस लॉजिस्टिक्स में है, सॉरी एजिस केमिकल है, उसमें है 388 का भाव चल रहा है। सो मुझे लगता है इसमें एक मोमेंटम है, आज काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। ये मैं लॉन्ग करूंगा 375 के स्टॉप लॉस से, 420 का टारगेट रहेगा, तो ये पहला बेट रहेगा मेरा। 420 के टारगेट के लिए लॉन्ग करूंगा। और स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज? 375 का स्टॉप लॉस, 420 का टारगेट। एजिस लॉजिस्टिक में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की साफ बनती दिखाई दे रही है। रूपक का पोर्टफोलियो देखें, विप्रो को ये कैरी कर रहे हैं तेजी की तरफ, ये बाय साइड का ट्रेड है। आज बीपीसीएल से एग्जिट कर लिया। एमआरपीएल, मेट्रोपोलिस, जोमैटो कल के कल निपटा दिए थे ट्रेड्स। बताइए रूपक, आपका ट्रेड? मेरा नया ट्रेड रहेगा पीएनबी में। पीएनबी जो करेक्शन हुआ था इंडेक्स में, उतना खास कुछ करेक्शन पीएनबी पार्टिसिपेट किया नहीं, तो मेरे ख्याल से पीएनबी में अपसाइड वापस चालू हो जाएगा। 135 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में।
और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 118 पे। 118 का स्टॉप लॉस और 135 का टारगेट। पीएनबी 3% ऊपर, याद रखिएगा पीएनबी वो एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा भी बना है, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की दिख रही है। चले आते हैं अब अमित के पोर्टफोलियो पर। इन्होंने भी एक आईटी मेजर होल्ड किया हुआ है, वो है इन्फोसिस। बाई साइड की पोजीशन कैरी कर रहे हैं। आज सुबह में एमआरएफ में प्रॉफिट बुक किया और कल गोदरेज प्रॉपर्टीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, कोफोर्ड से अपनी पोजीशन बुक कर ली थी। आज का नया सौदा अमित? जी अमित, मैं जीएमआर इंफ्रा के साथ जाना चाहूंगा। 90 रुपीज 80 पैसे का इसका प्राइस है। स्टॉक की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। जो पुलबैक भी 2 दिन का आया था, दैट वाज ऑन लो वॉल्यूम्स और उसने 10 और 20 डे में वायलेट नहीं किया था। तो इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 96 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 89। 89 का स्टॉप लॉस, 96 का टारगेट है। जीएमआर एयरपोर्ट, ये भी ऑफ कोर्स वो सरप्राइज कैंडिडेट है एमएससीआई इंक्लूजन में, 6% ऊपर है काउंटर। चलिए एक काम करते हैं, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे हमारे जानकार जो ट्रेड देंगे उसका जायजा लेंगे, वरना यही रिकैप करेंगे और ऑफ कोर्स अशोका बिल्डकॉन से भी बातचीत होगी नतीजों पर। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 हमारे जानकारों के ने कुछ और ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो फटाफट से मैं ले लेती हूँ, फिर बात करेंगे अशोका बिल्डकॉन के मैनेजमेंट से। परेश मेहता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपक, क्या निकाला ट्रेड अगला पीएनबी के साथ? जाइडस लाइफ नया ट्रेड रहेगा। तो स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद एक कंसोलिडेशन फेज दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में 1000 तक जा सकता है। इस शो के लिए 960 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 834 का। चलिए, तो जाइडस लाइफ नया ट्रेड है, कल भी तेजी में था, आज बाय साइड का ट्रेड आप दे रहे हैं। 960 टारगेट, 834 स्टॉप लॉस। ब्रिजेश? मेरा रेडिंगटन पे रहेगा। तो लास्ट 4 दिन के करेक्शंस के बाद जिस हिसाब से आज बाइंग आया, मुझे लग रहा है ये फिर से ऊपर चल सकता है, इसमें मोमेंटम हो सकता है। तो करंट प्राइस पे मैं बाय करूंगा। इसका जो स्टॉप लॉस है 188 का रहेगा और 210 के टारगेट के लिए मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। ओके, तो 188 का टारगेट, 210 188 स्टॉप लॉस, आई बेग योर पार्डन, 210 का टारगेट रहेगा। अमित, एक और जोड़ेंगे या फिर समय लेंगे? मैम, आई विल टेक सम टाइम। ओके, तो टाइम लेंगे। तो ये फिलहाल आ चुके हैं ट्रेड्स। अच्छा, वो मैं रिकैप करूंगी कुछ ही देर में। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं, लेकिन पहले अशोका बिल्डकॉन नतीजे आ चुके हैं। तीसरी तिमाही में 36% आय में बढ़त है, लेकिन इबिटा करीब 22% बढ़ा। हालांकि मुनाफे पर प्रेशर और मार्जिन्स भी थोड़े से फिसले हैं, 22% पर आए हैं। हमारे साथ कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर परेश मेहता जुड़ गए हैं। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए, ये किस वजह से मार्जिन्स में थोड़ा सा दबाव है? ये लार्जली सीमेंट स्टील प्राइसेस का इम्पैक्ट रहा है क्या? मैडम, ये दबाव जो है मार्जिन्स का लास्ट 4 क्वार्टर से है, जो कि एक आध क्वार्टर और 1-2 और क्वार्टर चलेगा। ये जो कुछ ऑर्डर्स हमने जो लास्ट कोविड के टाइम के बाद लिए थे, उसमें मार्जिन थोड़े से कम थे, इसलिए इसका इम्पैक्ट यहाँ पे है। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इज ड्यू टू स्टील सीमेंट प्राइसेस की वजह से है, बट दिस विल ये कम हो जाएगा Q1 के बाद। The impact will be less and margins will come back to more than 1.5% more. So you will go back to your 24-25% margin range. Yeah, so थोड़ा सा उसको अलग से देखना पड़ता है। 24-25 मेरा कंसोल का मार्जिन है, जो कि मेरे बीओटी प्रोजेक्ट का भी इनकम दिखाता है। बट अगर हम ईपीसी का मार्जिन सिर्फ लेते हैं तो करीबन 10.5-11 के आसपास का 11-11.5 के आसपास का मार्जिन हो जाएगा। ओके, अच्छा, क्योंकि आपने बीओटी ईपीसी मेंशन कर ही दिया, तो दोनों बिजनेसेस में अगर आप हमें बता सके इस समय ऑर्डर बुक क्या है, क्या विजिबिलिटी है इस अगले क्वार्टर में नए ऑर्डर्स की? सो अभी इन दी ईपीसी साइड पे मेरे पास 14,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है आज की तारीख को, कि अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ द ऑर्डर बुक है। इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है बिकॉज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, जनरली इंफ्रा प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से ही आते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगले 2-3 महीने जब तक इलेक्शंस खत्म नहीं होते हैं, ऑर्डर बुक में मूवमेंट स्लो होगी। बट Q1 Q2 से ऑर्डर बुक एनहांस हो जाएगी एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 से 6,000 करोड़ के ऑर्डर बुक 5 से 6,000 रोड प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगे और बाकी प्रोजेक्ट्स में भी 2-3 हज़ार पे ऑर्डर बुक हम अगले साल लेंगे। तो इस समय रेशियो क्या रोड प्रोजेक्ट्स का ज्यादा है परेश जी, और वहीं पर ज्यादा ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, अभी भी रोड के ऑलमोस्ट 50% रोड का है, बाकी
30% पावर का है और बाकी अदर प्रोजेक्ट्स हैं, पर एक्सपेक्टेशन ये है कि रोड के शेयर ज्यादा रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। रोड का शेयर ज्यादा रहेगा। पावर साइड पर लेकिन कितना पिकअप रहेगा, क्योंकि ऑफ लेट पावर डिमांड में जो तेजी आई है, आई एम श्योर आप लोगों के पास भी इंक्वायरीज आ रही होगी उन कंपनियों की तरफ से, कैपेसिटी बढ़ानी है या फिर कुछ और मरम्मत का काम कराना है। तो हम जनरली पावर साइड में 2 टाइप के काम करते हैं। एक तो सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हम ले चुके हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर काम कर चुके हैं लास्ट 10 साल से, 7 साल से। उस विषय में अभी ऑर्डर बुक 5,600 करोड़ है। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के काम रहते हैं और एक्सपेक्टेशन है कि स्टेट बाय स्टेट जैसे जैसे काम निकलेंगे, जो सेंट्रली फंडेड होंगे, वो प्रोजेक्ट्स हम लेंगे आगे जाके। मेहता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे समय निकाल कर डिटेल देने के लिए। तो क्लियरली रोड प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स में पिकअप देखने को मिलेगा। Q1 Q2 से ज़्यादा तेज़ी आती हुई दिखाई देगी रैंप अप में प्रोजेक्ट्स के, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार मार्जिन्स दबाव में थे, वो अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स, Q1 ऑनवर्ड्स ऑन ट्रैक आने की पूरी उम्मीद है। स्टॉक 2-2.5% ऊपर। चलिए वापस लौटते खिलाड़ी नंबर 1 पर, और क्या ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दिए, उसका रिटर्न क्या बन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अमित ने कैरी किया इन्फी का ट्रेड, 1760 टारगेट, 1640 स्टॉप लॉस। GMR एयरपोर्ट नया ट्रेड है, 96 टारगेट, 89 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं दोनों ही काउंटर्स में। इन्फोसिस आज ड्रैग कर रहा है, GMR भी ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे रहा है। चलिए लेकर आते हैं ब्रिजेश का पोर्टफोलियो। एजिस लॉजिस्टिक्स 420 टारगेट, 375 स्टॉप लॉस। रेडिंगटन भी दिया, 210 का टारगेट है, 188 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन इनके लिए, दोनों स्टॉक्स अभी जोड़े थोड़े से ठंडे हैं, ज्यादा योगदान नहीं दे रहे हैं। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो एक रूपक ने विप्रो कैरी किया है, PNB नया जोड़ा। विप्रो का टारगेट 560 है, स्टॉप लॉस 489। PNB जोड़ा 135 टारगेट, 118 स्टॉप लॉस। जाइडस लाइफ 960 टारगेट, 834 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से विप्रो PNB थोड़े से शांत है, इनफैक्ट विप्रो ड्रैग कर रहा है, लेकिन जाइडस लाइफ इनको 0.36% रिटर्न दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न की सिचुएशन क्या बन रही है ये देखिए। ब्रिजेश आगे निकल रहे हैं, 3.5% के रिटर्न्स इनके। अमित 1.48% के रिटर्न्स पर है, लेकिन रूपक के रिटर्न्स नेगेटिव है, करीब -8 के। कोई भी बदलाव होगा, और ध्यान रहे अमित एक और ट्रेड जोड़ेंगे, उसका अपडेट 1 बजे में मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट में ऑफ कोर्स MCX पर कारोबार नहीं है, लेकिन NCDX क्या संकेत दे रहा है वो आपके सामने जरूर पेश करेंगे।